everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life. I hope all of you are doing really good. And आज है 30th of July और दिन की शुरुआत आपने देख ली है कि बारिश और नाश्ते के साथ हुई। नाश्ते में मैंने बनाया था मिक्स वेज सैंडविच और अभी मैं अपने दिन के फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ चुकी हूँ, जहाँ पर मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिज़िकल ज्योग्राफी दोनों का, और थोड़े मैपिंग के भी सेशंस करूँगी। आई होप आप सब की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ़ यू माइट बी डिस्टर्ब जो भी ये सब इंसिडेंट्स आजकल हमारे आसपास चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वही सब चैनल्स देखते हैं, पीडब्ल्यू ओनली या स्टडी आईक्यू हो गया या न्यूज़ चैनल्स हो गए, और वो सारे चैनल्स इस टाइम पे वही कवर कर रहे हैं दिल्ली का इंसिडेंट। और देखिए, वो तो अपने व्यूज़ के लिए कवर कर रहे हैं, खैर, और ठीक है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका अपना रीज़न है, सब कुछ है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं कभी भी ना हाइप में नहीं जीती हूँ कि किस चीज़ की हाइप चल रही है। मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती हूँ। आप देखिए, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि दिल्ली जाना क्यों ज़रूरी नहीं है, और वो एक ट्रेंड हो गया है। आप सोचिए कितने सारे स्टडी व्लॉगर्स इसी बात की वीडियो बना रहे हैं कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। अब आप ये बताइए, वही व्लॉगर्स, वही यूट्यूब चैनल्स जो एक्चुअली दिल्ली की वीडियोस डाल डाल के व्यूज़ लेते हैं और अर्न करते हैं, ठीक है, वो दिल्ली की रूटीन दिखाते हैं कि कैसे वो कोचिंग जा रहे हैं, दिल्ली में रूम रह के लेके रह रहे हैं और वहाँ कितना रेंट है। इन सब से बच्चों को आप जब अट्रैक्ट कर रहे हो, तब तो आपने बच्चों को गाइड नहीं किया कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, आपको तब भी बताना चाहिए था ना। तो देखिए, दुनिया ना डुअल फेस्ड होती है, जब जिसको जो मन करता है वो बोल देती है। अपने स्टैंड पे दुनिया स्टिक नहीं करती है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं, समझदारी से लेने होते हैं। कोई इंसान कभी आपको कुछ समझाएगा जो उसके बेनिफिट में होगा, कभी कुछ समझाएगा। मैं सिर्फ ये पढ़ाई के मामले में बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में आपके जो रिलेटिव्स हों या आप किन्हीं नए लोगों से मिलें, फैमिली में कुछ मेंबर्स हों दूर की फैमिली में, या आप किन्हें जानते हैं, आप उनकी बात मतलब बिलीव मत करिए फर्स्ट इंस्टेंस पे, क्योंकि वो कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। कोई अपनी बातों पे स्टिक नहीं करता है आज की डेट में, और कोई अकाउंटेबल भी नहीं है। अगर आप उनसे बोलेंगे ना, आपने पहले तो ये बोला था, वो मानेंगे ही नहीं। आजकल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता कि हाँ मैंने ये किया। तो प्लीज़ आप अपनी समझदारी से अपना डिसीजन लीजिए, कभी भी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और इस दिल्ली इंसिडेंट पे मुझे तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं अब इस पे आगे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इन सब चीज़ों को लेकर के, और मैं इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं हूँ। आई एम सॉरी। जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत हर्टफुल हुआ है, बट वो जो हुआ है वो उसके चक्कर में मैं दूसरे लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ। जो भी हुआ है आप अपने समझ से उससे अपनी लर्निंग्स लीजिए और आगे के स्टेप सोच समझ के उठाइए। बस मैं इतना ही आप लोग को सजेस्ट करूँगी। आई होप आप सब लोग पढ़ाई पे फोकस कर पा रहे हो। प्लीज़ पढ़ाई से अपना ध्यान मत हटाइएगा। पढ़ाई पे ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपका कमांड छूट गया पढ़ाई पे, फिर वापस से ट्रैक पे आने पे बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी आप मतलब फोकस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट प्लीज़ ट्राई करिए। अभी मेरा फ़िज़िकल ज्योग्राफी का स्लॉट कंप्लीट हो गया था और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। मैं शाम को बनाना शेक लेती हूँ, एक लाइट सी मील लेती हूँ, वो लिया है। और मैंने इस वाले स्लॉट में ये सब बेसिक चैप्टर्स करे थे, लाइक रॉक्स, अर्थ का इंटीरियर, और सारी डिसकंटिन्यूटीज़ याद करी थी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारे रॉक्स, सारे स्ट्रेट्स, सारे गल्फ्स, ये सब चीज़ें याद करी थी। तो फैक्चुअल लर्न करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो मैं अपनी हर ही वीडियो में बोलती हूँ। पीसीएस के लिए कितने सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ ना मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, कंपैरेटिव नोट्स या कुछ भी, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाए थे ना, बेसिक और एसिडिक रॉक्स में मेजर डिफरेंसेस, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। तो आपको अगर इन नोट्स की या इन नोट्स के एक रेफरेंस लेने की ज़रूरत है तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं है तो इट्स नॉट एन इशू।
और यहाँ पर मैंने वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जो मैंने आज पढ़े थे। मैंने बताया था कि मैं अपनी एक मैम से गाइडेंस ले रही हूँ जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, तो उन्हीं ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे और यहाँ मैंने वो सॉल्व करे हैं। मैं आंसर्स आपको हिंट के लिए दिखा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आंसर शेयर कर सकती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत हिंट चाहिए आपको तो आप ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो उससे मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे खुद से लिख के कुछ क्वेश्चंस उन्हीं में से डाल दूँगी। और मैंने मैप भी जैसे बताया कि आज मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन लर्न तो मैंने बहुत बार करा है, रिविज़न किया है। और अभी मेरे पास ना ये मैप की बुकलेट है, तो इसमें हर कॉन्टिनेंट के 5 मैप्स हैं और इंडिया के तो बहुत सारे मैप्स हैं, फ़िज़िकल पॉलिटिकल सारे मैप्स हैं। तो इस बुकलेट में मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ब्लैंक मैप्स हैं इसमें। तो इसमें मैं अभी अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप प्रैक्टिस कर रही थी और ऐसे कर कर के मैंने अफ्रीका का, यूरोप का और एशिया का तीनों का पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप अब प्रैक्टिस करा था इस बुकलेट में। अराउंड 1.5 आवर लगे थे मुझे तीनों के मैप्स करने में। बट ये है कि पढ़ने से इतना माइंड में क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन जब आप ब्लैंक मैप देखते हो ना तो बॉर्डर्स से आपको कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये किसका बॉर्डर था, यूक्रेन के नीचे क्या था। तो जब आप ब्लैंक मैप में उसको फिल करके देखते हो तो आपको बहुत अच्छी कमांड आ जाती है मैप्स पे। और जैसे वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि कौन सी कंट्री कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा अगर आप ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस करो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप ये बुकलेट ना भी ख़रीद पाओ तो ब्लैंक मैप्स मिलते हैं 1-2 रुपए के, वो आप ख़रीद लो और ब्लैंक मैप्स में प्रैक्टिस करो। दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो बस हो गया मेरा मैपिंग का स्लॉट ख़त्म और अब मैं आंसर राइटिंग के स्लॉट पे मूव ऑन कर चुकी हूँ। एंड आई नो आप कई लोगों को आज का व्लॉग देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है कि मैंने उस इशू को इतना कवर नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का इमोशंस अटैच्ड हैं। मैं सब चीज़ से अग्री करती हूँ, बच्चों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब उसके अलावा मैं उन्हें सपोर्ट भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। बट मुझे कुछ सर्टेन यूट्यूब चैनल्स, कुछ सर्टेन मीडिया चैनल्स, इन सब लोगों से प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी इनसेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं। वो उनका सोल रीज़न, वो कुछ फील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनका सोल रीज़न व्यूज़ लेना है, चैनल की ग्रोथ है। आप समझ रहे हो बात को, और ये सच है। ये मतलब वो प्रोटेस्ट, उनको इशू भी सही से समझ आ नहीं रहा है कि है क्या। आपने एक मीडिया चैनल का इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे जो श्रेया हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनकी मदर को कवर किया गया है और वो बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से उस मीडिया पर्सन ने उनको कवर किया है। आप सोचिए किसी की माँ है, उनकी बेटी नहीं रही है, अब वो उनसे पूछ रहे हैं आपके लिए कितना दर्दनाक है ये। अब बताइए, कोई वो डिग्री बतानी है इसमें कि कितना दर्दनाक है। तो इनसेंसिटिविटी से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कवरेज से प्रॉब्लम है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू मेंटेन अ सर्टेन रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आज का व्लॉग बस इतना ही। और आज मेरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। आंसर राइटिंग, मैपिंग, ज्योग्राफी, MCQs की प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स, सब कुछ कवर हुआ है। आई होप आप सबकी भी पढ़ाई आज के दिन की बहुत अच्छे से हुई हो। कीप वर्किंग हार्ड, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज़ इन डिस्क्रिप्शन। जय श्री सीताराम।